हाय गाइस, माय नेम इज़ कनिष्का एंड आई लिव इन उदयपुर। एंड आज मैं तुम लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ अबाउट माई कॉर्पोरेट जर्नी और मैंने क्या क्या सफ़र किया 12th के बाद। मतलब मैंने जो जो भी किया है मैं सब बताना चाहती हूँ तुम लोगों को। और जब तक मैं 4 लोगों को अपना दुख ना सुनाऊँ तब तक मेरा दुख हल्का नहीं होता है। थोड़ी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो 12th के बाद मैंने CS की प्रिपरेशन की थी, कंपनी सेक्रेटरी, वो नहीं हो पाया। उसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं तुमको उसके लिए मैं अलग से वीडियो लगेगा गाइस, तो मैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो ही मैं डालूंगी, आया तो भी मैं डालूंगी और तुमको सुनाऊंगी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर वाले इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा जॉब करूंगी और फिर पैसे सेव करके खुद का स्टार्ट करूंगी। 1 भी रुपए मैंने सेव नहीं किया। एंड फिर मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढी जो कि टीचर की जॉब थी। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा, और कोई जॉब मेरे को मिल ही नहीं रही थी। एंड यू नो वॉट, मैंने ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया होगा टीचिंग की जॉब करने का। क्योंकि एक तो भाई मैं एक्चुअली पढ़ाती थी 1st to 5th के बच्चों को। एंड भाई साहब, वो बच्चे मेरी क्या एनर्जी ड्रेन करते थे, सुनते ही नहीं थे। पहली बात तो मैं खुद ही बच्ची हूँ, तो कोई मेरी क्यों ही सुनेगा। बट जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। एक बार अगर आप जॉब में घुस जाते हो तो फिर पढ़ाई में मन बिल्कुल मुश्किल से लगता है। चांसेस है भी नहीं लग जाए तो क्या पता, मेरा तो नहीं लग रहा है अभी भी, कि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड यू नो सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि भाई उनकी बेटी टीचिंग की जॉब करे, क्योंकि वही लड़कियों के लिए कंफर्टेबल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो मम्मी पापा की बात ही मान के देख लेती हूँ। बट मैंने फिर प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन किया, वो भी चीज़ मेरे को छोड़ने का मन किया, तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। क्योंकि एक तो मेरी सैलरी थी सिर्फ 7,000, सिर्फ 7,000। क्या होता है 7,000 में? कुछ भी नहीं होता है भाई। मैं दिन रात यही सोचती थी ये मेरी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है। एंड उसके बाद मैंने जो डिसीज़न लिया है अपने लाइफ का गाइस, तुम सोच नहीं सकते। मैंने ज्वाइन किया है कॉर्पोरेट। एंड इस कंपनी का अपन नाम रख देते हैं, मान लो फुकरे सॉल्यूशन। एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकती। स्टार्टिंग के कुछ महीनों में तो बहुत ही अच्छा लगता था, रोज अलग अलग कपड़े पहन के जाती थी, स्टाइल मारना ये वो। धीरे धीरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, ये वो, तो मैं मैं खुद की शक्ल भी कांच में सही से नहीं देख पाती थी। मैं इसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे 3,000 के करीब कुछ एम्प्लॉयज़ थे और बिल्कुल कॉलेज वाला माहौल है। बट काम काम इतना काम है भाई, इतना काम करवाते कि पूछो ही मत। पर्सनल लाइफ की तो तुम बात ही लगा दो। एंड मैं गई थी फिर इंटरव्यू देने। वहाँ पे मेरी कुछ फ्रेंड्स भी काम करती है, कहने की फ्रेंड्स। पहले वहाँ पे टेस्ट का राउंड होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो भी आपका सैलरी वगैरह जो भी है वो डिस्कस होता है। एंड जब मैं पहली बार वहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी तो मेरा टेस्ट में हो गया था, बट इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार इंटरव्यू दिया था। वो मेरी फर्स्ट कंपनी थी एंड उसमें मेरा नहीं हो पाया था इंटरव्यू में। तो फिर मैं उसका ऐसा था कि आप 3 महीने बाद वापस ट्राई कर सकते हो। तो मैंने 3 महीने बाद वापस ट्राई किया। मैं अपने 3 महीने तक मैं घर पे ही बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने वापस टेस्ट दिया, इंटरव्यू हुआ और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। बहुत अच्छे दोस्त भी बने और मेरे को बहुत मज़ा आने लग गया स्टार्टिंग के इनिशियल फेज़ में। उसके बाद भाई जो काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, इतना काम 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 काम। गार्ड्स के बाद भी रुकाते थे अगर उनका काम नहीं होता था तो। मोस्ट ऑफ द किसी का काम होता ही नहीं था भाई, वो टास्क ही ऐसा था। और फिर अब तो वैसे भी उनका क्लाइंट ने वो टास्क वापस ले भी लिया। फिर एक दिन 1 घंटे ज़्यादा रुकवा दिया था और 2-3 दिन तक ये चीज़ रिपीटेडली हो रही थी। तो मैंने फ्रस्ट्रेट होके वहाँ से सोचा कि मैं कहीं और जॉब देखती हूँ। तो मैंने बहुत जगह ढूंढा इधर उधर। मेरे को एक जॉब भी मिली थी, लेट्स से उसका भी अपन कुछ और नाम रख देते हैं। अपन नाम रख देते चड्ढा सॉल्यूशन। उनकी कंपनी का जो मेल आईडी होता है HR वाला, मैंने उस पर अपना रेज्यूम भेज दिया था, ठीक है। और मैं उधर भी जॉब कर रही थी। तब तक मैंने छोड़ा नहीं था जब तक मुझे दूसरी कंपनी में ना मिल जाए। आई प्ले स्मार्ट ऑलवेज। एंड यू नो वॉट, वो दोनों कंपनी जो है वो
ज़्यादा दूर नहीं थी, 700 या 500 मीटर दूर होगी एक दूसरे से वो दोनों कंपनी। उन्होंने मेरा फ़ोन करके मतलब इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया था, तो मैं उस दिन छुट्टी लेके फिर वहाँ पे इंटरव्यू देने गई। तो मेरी आँखें नहीं खोल रही है, इतनी ब्राइटनेस में मैं छत पे आके बैठी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई मेरे घर वाले सुने कि मैं वीडियो बना रही हूँ। आंखें जल रही है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे भाई, मैंने जवाब दे दिए और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बट उन्होंने मेरे को सैलरी कम ऑफ़र करी। जहाँ पे मैं करंटली काम करती थी वहाँ पे ज़्यादा थी, और जहाँ मैं जाने वाली थी वहाँ पे कम थी। 1-2 हज़ार का डिफरेंस, मतलब मेरी सैलरी थी अंडर 18,000। तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा लेना कि कितना कैसे क्या होगा। एंड वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे वीकेंड ऑफ था। एक तो वीकेंड ऑफ मिलना तो बहुत मुश्किल है, हमारे उदयपुर में तो बहुत ही मुश्किल है ऐसी कंपनी ढूंढना। जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए था, जो कि मुझे पिछली कंपनी में नहीं मिल पा रहा था, और मेरे को यूट्यूब पे भी ध्यान देना था। अब तो मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा ही एफर्ट डाल रही हूँ यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए, रोज़ रोज़ डालती हूँ रील्स, शॉर्ट्स। अब मैं तुमको रियल जो भी मेन चीज़ है वो मैं तुमको बताती हूँ। मैंने वहाँ पे काम किया, फिर धीरे धीरे बट चीज़ें थोड़ी अजीब सी होती गई। फर्स्टली मेरे को एचआर का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता था। एक दिन फ्रूट्स खा लिए थे जस्ट बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मैं घर से कुछ खा के नहीं गई थी, क्योंकि एक तो उस ऑफिस का टाइमिंग था 8 से 5। भाई मैं इतनी जल्दी जल्दी उठ के क्या क्या करूँ, जिम भी चली जाऊँ, खा भी लूँ, सब कुछ कैसे पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर जिम भी छोड़ दिया। मैंने सोचा शाम को जाएंगे, देखते हैं कुछ सेटल डाउन करेंगे। ब्रेक ले लिया और 5 मिनट में फ्रूट्स खा के वापस अंदर चली गई थी अपना काम करने के लिए। फ्लोर के बाहर मैंने खाया था। हमारे जो सीनियर मैनेजर थे उन्होंने देख लिया होगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर वाला जो मैनेजर है उसको मैंने बोला था कि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं खा लूँ क्या? तो उसने बोला हाँ खा लो, कोई दिक्कत नहीं। इस कंपनी में सिर्फ 30 लोग थे, एंड फीमेल हो गए या मेल्स हो गए, सब वॉशरूम ब्रेक लेते 15-15, 20-20 मिनट का। मैं भी जाती थी तो नोटिस में मैं ही आ गई। अब थर्ड बात ये है कि मेरे को जो सिखाते थे वो एक भैया थे जो मेरे से 2 साल बड़े हैं। दोस्ती हो गई एंड बहुत ज़्यादा हम फ्रैंक हो गए एक दूसरे के साथ। एक्चुअली मेरे को ना काम वहाँ का थोड़ा कम ही समझ आ रहा था, बट फिर भी मैंने ट्राई किया समझने का। रोज़ सोचती थी कि भाई आज अच्छे से परफॉर्म करूँगी, आज ये, आज वो, या आज ये। बट क्या बोलूँ, मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, सत्यानाश होने के जितने भी रास्ते थे ना मैं सब में घुस गई। एंड वो भैया जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे तो हम आपस में काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक थे, दोस्त जैसे रहते थे। तो एक दिन मैंने उनको बोल दिया एक थप्पड़ मारूंगी, मजाक में बोला था, सीरियसली नहीं बोला भाई। तो उनको बुरा लग गया और वो जा रहे थे मैनेजर से शिकायत करने। मतलब वो मुझे डरा रहे थे। एक तो मुझे समझ में नहीं आता सब मुझे बच्चा क्यों समझ लेते। मेरे को रोना आ गया, भाई ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है ये वो। शांत हो गई और फिर अगले दिन जो हुआ वो तो क्या ही बोलूँ। अगले दिन मेरे को मैनेजर ने, ऊपर हमारा 2 फ्लोर थे ऑफिस में, तो सेकंड फ्लोर पे उसने मेरे को बुलाया और पहले बैठा के पूछा और कैसा चल रहा है सब कुछ। तो मैंने बोला सब बढ़िया ही चल रहा है। तो वो पूछ रही थी तुमने टाइम शीट में क्या भरा? तो मैंने बोला सही तो भरा है, मैंने ट्रेनिंग वाला टाइम और क्वेरी सब इंक्लूड करके उस काम में इतना टाइम डाला है। उसने कहा कि ट्रेनिंग के लिए, क्वेरी के लिए, सबके लिए अलग अलग टाइम डालो, ऐसे नहीं होता, ये गलत होता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वह। फिर उसके बाद वो मुझे बोलती कि आपका काम हमको अप टू द पीक नहीं लग रहा है। मैंने बोला अच्छा। तो मन में तो ऐसा सोच रही थी कि भाई तो क्या मेरा भूत आके कर रहा है काम। ऊपर से भाई वो इतना धीरे धीरे बोल रही थी ना, मन तो कर रहा था उसको 2x की स्पीड में चला दूँ। कोई मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मैं भाई उसका एक बटन ऑन करूँ और वो 2x की स्पीड में बोले और मैं बस नीचे जाऊँ और अपने घर चली जाऊँ। भी चीज़ ना मैं बिना स्क्रिप्ट के बोल रही हूँ भाई, जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है ना, मैं बस वो निकालना चाहती हूँ आज। एंड वो मेरी क्लास ले ही रही थी, तो मैंने उसको इतना सामने जवाब दिया है ना, इतना सामने जवाब कि भाई तुम पूछो मत। इतना तो मैंने स्कूल में किसी टीचर को भी नहीं दिया होगा जवाब। मैंने भाई उसको एक चीज़ बोली सीधी सिंपल सी कि भाई सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलता है। मैनेजर है या पजामा। और भाई वो मैनेजर लड़की थी, एंड लड़की को समझ जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यही नहीं है, अभी और सुनिए। उसके बाद वो मुझे बोलती कि तुम जितना तुमको सुसु आता है उतना तो किसी को नहीं आता है, उतना तो कोई भी नहीं जाता है। अरे भाई मेरे को आता है,
मेरी मर्जी, मेरी बॉडी, इसको जितना सुसु आए उतना आए, तुझे क्या। मैं जाऊंगी वॉशरूम, मेरी मर्जी। और मैं ज़्यादा इतना ब्रेक लेती भी नहीं थी गाइस, सब लेते थे। तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है, तू मुझे निकालना चाहती है तो सीधे बोल, ऐसे क्यों आर्ग्यूमेंट करना है भाई। बेफालतू के आर्ग्यूमेंट में मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, फिर भी मैं कहाँ मानती हूँ, मैं भी तो कलेशी हूँ। एंड यू नो वॉट, मैं सामने भी उसके जवाब भी दे रही हूँ और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर मैं वॉशरूम गई और मैंने वहाँ का जो टिश्यू पेपर होता है वॉशरूम में, मैंने उससे अपना फेस साफ़ किया, क्योंकि मेरे पास हैंकी या रुमाल कुछ भी नहीं था। और इतनी अच्छी तो वो थी भी नहीं कि वो अपना रुमाल निकाल के मुझे दे दे। अगर वो मेरी वीडियो देख रही है ना भाई, आई डोंट लाइक हर, प्लीज़ कभी ज़िंदगी में दिख मत जाना। उसके बाद बातचीत हुई, ये सभी बात हो रही थी रिपीट पे रिपीट, मैं उसको समझा रही थी, वो मुझे समझा रही थी, दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझे। फिर उसने मेरे को नीचे जाते टाइम बोला कि अब तुम मेरे को प्लीज़ डिसअपॉइंटमेंट मत देना, तुम ऐसा कुछ मत करना, तुम अपना काम अच्छे से करोगी कल, ये वो समझा रही थी। एंड मैंने वो ग्रजेस अपने अंदर रखे हैं और मैंने उससे सीधे मुंह बात ही नहीं की। वो मेरे साथ इतना फ्रेंडली रहती थी। उसके बाद ऐसे ही उसने अपने असली रंग दिखाए। जो एक दो लड़कियां थी हमारे ऑफिस पे, एक टीम लीडर थी, जो कि मुझे ऑफिस से निकलने के बाद पता पड़ा कि भाई वो टीम लीडर है, और उसकी एक चमची भी थी। वो दोनों हर ब्रेक से पहले आधे घंटे का ब्रेक लेती थी। 5 मिनट वो उसकी सीट पर आएगी, वहाँ पे बातें करेगी, फिर दोनों साथ में वॉशरूम जाएगी तो वहाँ पे बातें करेगी, फ़ोन वोन चलाएगी, ये वो। फ़ोन हमारे फ्लोर पे अलाउड नहीं था क्योंकि क्लाइंट चुरा लेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट इंटरेस्टेड भाई, हम इन सब काम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि जो तुम्हारा क्लाइंट चुरा लेंगे, रख लो तुम। एंड जो मेरी मैनेजर थी जो मुझे सुना रही थी, और वो खुद भी तीनों बैठ के मीटिंग बिठाती थी वॉशरूम में। अगर वो दोनों कर रही है, जो हमारे कंपनी में, जो उस कंपनी में पहले से ही 8-9 साल काम कर रहे हैं, पुराने लोग कर रहे हैं, तो वाह, दैट विल बी ओके। बट अगर नए लोग 10 मिनट या 15 मिनट ब्रेक भी ले ले तो उनको दिक्कत हो रही है, तब उनके कंपनी के रूल्स उनको याद नहीं आ रहे। एंड इसी बीच मुझे पता लगता है कि मेरी नहीं, मतलब वो सब ऐसे टीम लीडर थी, बट क्लाइंट हमारा डिफरेंट था। तो वो जो टीम लीडर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो और हमारा जो एचआर है, उसका कुछ ना कुछ चल रहा था आपस में। जब मेरी वो मैनेजर मेरे को डांट रही थी, तो फिर मैं उस दिन इतना रोई हूँ, मेरे अगले दिन आंखें नहीं खुली। मैंने अगले दिन हाफ डे ले लिया था, मैं 12 बजे ऑफिस गई थी, मेरी इतनी आंखें जल रही थी। एंड आपको भी इतना पता चल गया होगा कि भाई ये तो साफ साफ पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं ऑफिस में। इस ऑफिस में काम करने से ज़्यादा तो पॉलिटिक्स हो रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे ऑफिस पे ना किचन भी है, तो वहाँ पे जो सिंक होता है वहाँ पे मैंने हाथ धो लिए थे। एंड मैं भूल गई थी कि भाई वहाँ पे हाथ धोना अलाउड नहीं है। तो जो एचआर है मेरे को सबके सामने एक तो एम्बेरस किया, कहता है कि तुमको यहाँ हाथ नहीं धोने दे, तुमको पता नहीं है, ये वो। उससे मेरे को सुनाया और मेरे को बहुत अजीब लगा, और मैंने इसको तुरंत बोल दिया कि भाई मेरे को एम्बेरस किया आपने सबके सामने, ये वो, आपने मुझको ऐसे क्यों बोला। एंड ही वॉज लाइक, वो तो मेरा काम है, अगर एक जना ऐसे करेगा तो दूसरे भी करेंगे। एंड अगले ही दिन उसकी जो गर्लफ्रेंड वॉटेवर, मेरे को नहीं पता उनके बीच में क्या है, वो दोनों ऐसे ही बिहेव करते हैं। उसकी बंदी ने उसी सिंक में हाथ धोए, उसने वो चीज़ हंसी मजाक में ले ली। अब आपको दिख रहा है फेवरेटिज्म दिख रहा है ना। मैंने उसको मुंह पे बोला कि भाई वो जो लड़की है वो ये कर रही है, तब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और जब मैं कर रही हूँ तो आपने मेरे को सबके सामने सुना दिया। तो ही वॉज लाइक, अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब मैं उसको बोलता हूँ, वो मेरी बात नहीं मानती है, ऐसे चिल होके बोल रहा है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कोई भी रोना रो रही हूँ मैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तक उसके साथ उसकी बंदी है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे फेवरेटिज्म करेगा और आगे भी करता जाएगा। उसके बाद मैंने सबको इग्नोर किया, बहुत कम बात करती थी, किसी से बात ही नहीं करती थी। एंड वो जो भैया जो मेरे को ट्रेनिंग देते थे, मैंने उनको सॉरी वॉरी बोल के सब सॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो फिर हमारी फिर से बात होने लग गई अच्छे से। फिर थोड़े दिन बाद वो मैनेजर जिसने मेरे को डांटा था और जिसकी वजह से मैं वॉशरूम में जाके रोई थी, उसने खुद ने रिज़ाइन दे दिया या उसको निकाल दिया, आई डोंट नो। वो खुद ही उस ऑफिस से चली गई। मेरे ऑफिस में भाई मेरे अलावा कोई खुश ही नहीं दिख रहा था। मैं इतना खुश थी कि क्या बताऊँ। और भी बहुत लोग खुश थे, जिसको उसकी रियलिटी पता है, वो लोग तो खुश ही होंगे। उसकी जो 2 चमचियाँ थी जो वॉशरूम में
वॉशरूम मेट्स बोल सकते हैं, जो उसकी वॉशरूम मेट्स थी भाई, वो दोनों तो दुखी ही थी क्योंकि उनका एक पार्टनर जो चला गया एंड फिर बहुत वीक निकल गए। उसके बाद हमारे एक और असिस्टेंट मैनेजर है, वॉशरूम गई थी। एक तो मुझे पीरियड आने वाले थे, तो मेरा 1-2 दिन पहले ही पेट दर्द हो रहा था उस दिन एंड मेरी आंखें जल रही थी क्योंकि एक ही जगह स्क्रीन पे देख देख के आंखें जलती है ऑफ कोर्स। एंड मेरे को वॉशरूम भी जाना था, तो ठीक है मैं वॉशरूम चली गई। मेरा पेट भी दुख रहा था, मेरी आंखें भी जल रही थी, प्लस मेरा यहाँ पे पीछे से इस साइड मेरा पेन हो रहा था। वॉशरूम चली गई, 10 मिनट में वहाँ पे खड़ी रही। उसके अलावा अगर मैं बाहर जाती हूँ तो वो लोग नोटिस करते हैं और बोलते हैं। फिर किसी को क्या हो रहा है उससे कोई घंटा लेना देना नहीं है इनको। इनके पास ज़रा ह्यूमैनिटी के नाम पे ज़ीरो है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है इनके पास। ह्यूमैनिटी तो तुम छोड़ ही दो, कोई ऐसे नहीं पूछता कि भाई क्या हुआ, हो रहा है, तबीयत ख़राब है, ये वो। और जब नोटिस करने की बारी आई, मेरे को बोल के गई थी, इतना सब सुना के गई थी, मैंने अपना काम इतना इम्प्रूव किया था। फिर मैं वापस आई वॉशरूम से एंड वो सर मेरे को बोलते हैं ब्रेक ज़्यादा देर का हो गया है, आपने अभी ब्रेक लिया था, उसके 10 मिनट बाद आपने वापस ब्रेक लिया। अब उसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, उसने क्या पता कुछ इमेजिन कर लिया होगा, उसको क्या सोच के उसने बोला कि मैंने 10 मिनट बाद वापस ब्रेक लिया है, जबकि मैं अपना बैठ के अपनी सीट पे काम कर रही थी। मैंने बोला सर मैं वॉशरूम गई थी, ऐसे रिएक्ट करके मैं अपनी सीट पे बैठ गई। लेकिन मेरे को पहले का भी बिल्डअप था और मुझे आ ही रहा था गुस्सा, और मैं चाहती थी कि भाई इन लोगों की पोल खुले जो दूसरे ज़्यादा देर ब्रेक ले रहे, तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझसे ही लेना देना है, मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ क्या भाई। तो मैंने बोला सर वो दो लड़कियाँ हैं उनका नाम लेके मैंने बोला कि XYZ, वो दोनों भी वॉशरूम जाते हैं, हर ब्रेक से पहले वो आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, और आप उनको जाके समझाओ, मुझे मत समझाओ, मैं इतना सहन नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं होगा। बस इतना सा बोल के मैं अपनी सीट पे चले गए। एंड मैंने बाद में नोटिस किया कि भाई मेरा जो HR था वो भी पास में बैठा हुआ था, और जो हमारे कंपनी के जो सीनियर मैनेजर हैं भी वहाँ बैठा हुआ था, और उसने सुना होगा या नहीं सुना होगा, आई डोंट नो। फिर मैं अपना काम कर रही थी, और जिसको मैं बोल कर आई थी वो जो सर थे हमारे असिस्टेंट मैनेजर, तो वो मुझे बस देखे जा रहा था, मैं उसको देख रही हूँ, वो मुझे देख रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है, सबको नोटिस कर रहा है और मुझे भी देखे जा रहा है साथ में। तो मैं भी उसको देख रही थी और अपना काम कर रही थी। एंड फिर वो HR मेरे को ऊपर बुलाता है फ्लोर पे, मीटिंग रूम में। वो टर्मिनेशन लेटर लेके बैठा हुआ था इतनी सी बात पे। पहली बात तो अगर आप किसी भी कंपनी में हो और आपका कुछ ऐसा बहस हो जाता है मैनेजर से ये वो, तो आपको वार्निंग लेटर इशू करना चाहिए। पता है मैं मेरी जगह सही हूँ और मैं सही चीज़ के लिए लड़ रही हूँ, तो उसको वो बात पची नहीं। वैसे भी मैं अगर ज़्यादा खुश हो जाऊँ ना तो भगवान कहते इसको और तकलीफ दो, इसको और प्रॉब्लम दो, उनके आंसू रोएगी ये तो। एंड वो मेरे को बुलाता है, मैं बैठती हूँ, फिर वो बोलता है कि आपने सर को सबके सामने ऐसा क्यों बोला। मैंने बोला तो सर ने भी मेरे को सबके सामने पूछा था। तो कहता है कि हाँ वो तो सीनियर मैनेजर है ना, उनका तो काम है बोलना। तो मैंने बोला कि हाँ वो दोनों लड़कियां भी तो ब्रेक लेके जाती है, इतना ब्रेक लेती है, आप उनको कुछ नोटिस नहीं कर रहे हो, आप मुझे ही नोटिस कर रहे हो। तो कहता है तुमको दूसरों से क्या लेना देना, ये वो। ऑब्वियसली वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे सपोर्ट करेगा ना, वो मुझे क्यों ही बोलेगा। एंड मैंने कहा शी इज़ योर फ्रेंड, दैट्स व्हाई यू आर सपोर्टिंग हर। उसने कहा नहीं वो तो मेरे से भी पहले से यहाँ पर है, मेरे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है को निकालने की या उसको कुछ बोलने के लिए। तेरे पास मेरी अथॉरिटी है, तू मुझे बोल सकता है, तू तब दिखा रहा है कि भाई मैं HR हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही एंट्री करवाता हूँ, मैं ही एग्जिट करवाता हूँ कंपनी से, फक। और मैं ऐसे नहीं बोल सकता ये वो। और मेरे मन में सिर्फ एक ही थॉट आ रहा था, और जबकि मेरे को उधर बोलना चाहिए था, बट मैं नहीं, सही पॉइंट पे सही चीज़ कभी बोल ही नहीं सकती हूँ। मेरे मन में ये थॉट आया कि भाई जब एक जना लेट आता है तो सब लेट आते हैं, ठीक है माना। तो एक जना अगर वॉशरूम ब्रेक ले रहा है ज़्यादा तो दूसरे भी फिर लेंगे, तब ये बात क्यों नहीं अप्लाई होती है, तब तुम्हारा लॉजिक कहाँ गायब हो जाता है। अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, वो भी तो खींच के रैपट खाना बाकी है उसका, ताकि उसकी अक्ल वापस आ जाए। बट ये चीज़ मैंने उधर तो नहीं बोली। फिर वो कहता है तुम्हें पता है वो लड़की कितना जल्दी आती है। मैंने बोला मैं भी जल्दी आने को तैयार हूँ, फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूँगी, आपको चलेगा। फिर उसका मुंह देखने लायक था, ना ही वो कोई जवाब दे पाया। वो 5 मिनट तक चुप रहा भाई। वो मुझे एक ही चीज़ बोलता था कि तुम सर को जाके सॉरी बोल दो,
तुम चाहे सबके सामने मत बोलो, बस सॉरी बोल दो, बाकी सब मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा कि मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगी, ना ही मैं रेजिग्नेशन साइन करूँगी। तो बोलता है ठीक है, आपका आईडी कार्ड दे दो। फिर मैंने चलो ठीक है, मैंने सोच समझ के बोला कि ठीक है मैं सॉरी बोल दूँगी, लेकिन मैं पहले उनसे बात करूँगी और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी उनके सामने, और फिर मैं उनको सॉरी बोलूँगी। बट वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसे सर के पास जाके बात करूँ ताकि सबकी मैं पोल खोलूँ जाके। पहली बात तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करेगा, वो क्यों ही चाहेगा कि उसकी जो बंदी की जो बातें हैं वो सीनियर मैनेजर को जाके पता चले ताकि वो कुछ एक्शन ले। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनके बीच में कुछ नहीं होगा। भाई वो एचआर जब भी मेरे से बात करता था हंस के या कुछ भी नॉर्मल बात होती थी तो उसकी बंदी जो थी वो मेरे से मुंह बनाती थी। कोई भी लड़की XYZ से वो बात कर रहा है तो वो के सामने जाके मुंह बनाती थी, अजीब सा बिहेव करती थी, थोड़ा सा रूडनेस आ ही जाती है बिहेवियर में। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करके, जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे में अक्ल आई, फिर मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हुए साइन कर दिए। एंड उसने मेरा सामान ले लिया, फ्लोर से सामान ले लिया और बाहर रख दिया। उसने मेरे को अंदर तक नहीं जाने दिया क्योंकि उसको पता था कि अंदर मैं जाऊंगी तो मैं उनसे सर से बात ज़रूर करूंगी और सबकी पोल खोल दूंगी, बट उसने मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। एंड फिर मैंने थोड़े दिन बाद मंडे को शायद मैं गई थी FNF कराने। इतने दिन मैंने जो काम किया उसके पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, तो मैं FNF करा के बस आई ही थी। कंपनी में घुसने से पहले मैंने एंट्री करी, पेपर उनका जो रजिस्टर होता है वहाँ पे मैंने एंट्री करी एंड सीधा मैं घुस गई ऑफिस में 2nd फ्लोर पे उससे मिलने के लिए। उसने मेरे को साइन वाइन करके दे दिया जो देना था। मैंने बोला कि मुझे सर से बात करनी है। उसने मेरे को तब भी कोई एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया, उसने मेरे को बात नहीं करनी दी सर से। वो मेरे को बहाने बना रहा था कि सर मीटिंग पे है, सर कॉल पे है, सर अभी बिजी है, अभी ये वो लोग ऑपरेशंस में है, वो लोग ऑपरेशंस देखते हैं, तो तुम उनको मैनेजमेंट टीम में क्यों इंक्लूड कर रहे हो? ये क्या, पहले तो तू बोलता था कि भाई वो भी है मैनेजमेंट का हिस्सा, जो हमारे सीनियर मैनेजर है, ये 2 जो मैनेजर्स हैं, एक लड़की थी वो तो चली गई, उसके बाद जो ये 2 मैनेजर्स है वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो भाई मेरे को उनसे बात क्यों नहीं करनी दी गई? वो क्यों मेरे को ऐसे आके बोल रहा है कि मैं ही मैनेजमेंट हूँ, तुम मुझसे बात करो जो बात करनी। मैं जिद पे अड़ गई, भाई मैं उनसे बात किए बिना नहीं जाऊँगी। एंड उसने फुल अपने एफर्ट लगा दिए कि मैं ना बात कर पाऊँ। एंड मैंने फिर समझदारी दिखाई, अपने पैसे लेके मैं वहाँ से निकल गई। उसके बाद मैंने वो जो हमारा सीनियर मैनेजर जो है उसको मैंने मैसेज किया था, टेक्स्ट किया था, मैं इधर लगा दूंगी। उसने मेरे मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क भी भेजा है, भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। इट्स इट, अब मैं घर पे ही हूँ। आई होप कि मेरी जो ये जर्नी थी इससे आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखो पॉलिटिक्स से डील करने का भाई इतना सा तरीका है, आप उस कंपनी को छोड़ दो, दूसरी कंपनी में आप चले जाओ। इसमें को सपोर्ट करते रहना ऐसे। इट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।